जिस दिन चंद्रमा पूर्ण स्वरूप में होते हैं उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। जिस दिन शिष्य को अपने गुरु के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, ये भाव जिस दिन पूर्ण हो जाए वो क्षण गुरु पूर्णिमा है। चंद्रमा को आप देखोगे ना तो धीरे 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 उसका कद बढ़ता है, वो पूर्ण होता जाता है और जिस दिन पूर्ण होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक पूर्णिमा के दूसरे दिन से यही चंद्रमा खंडित, थोड़ा सा छोटा होता जाता है, कम होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब पूर्ण रूप से अलिप्त हो जाता है चंद्रमा। उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। मतलब क्या है, चंद्रमा या तो बढ़ती में बड़ा होता है या तो घटती में छोटा होता है। माने आज जो उसका आकार है ना, कल वो कभी नहीं होता है, चेंज हो जाता है। निरंतर बदलता रहना उसका आकार का गुणधर्म है। एक और पहलू को देखते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर ध्यान से देखोगे तो दो हिस्से हैं। पहला, किसी भी रिश्ते में दो व्यक्तियों के बीच का एक्शन, जैसे माता पिता आए, गुरु आए तो हम पैर छूते हैं, ये एक्शन है। कोई हम उम्र आया तो हम उसके हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं। कोई हमसे छोटा आया तो उसको है ना किस करते हैं। ये किसी भी रिश्ते के एक्शंस में बता रहा हूं। कई बार हाथ जोड़ के राम राम बोलते हैं, कभी हाथ हिला के ऐसे हाय बोलते हैं। अलग अलग रिश्तों में अलग 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 एक्शन हम करते हैं। और दूसरा हिस्सा है रिश्ते का भीतर का भाव, एक्शन के पीछे का भाव, मन का भाव। अब समझते हैं ये भाव और मन की स्थिति। देखो, हमारा मन निरंतर बदलता है, निरंतर चेंज होता है। आज हम खुश हैं, मस्त हैं, तो एक दिन हम खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक दिन हम बहुत आनंदित होते हैं तो एक दिन हम दुखी हो जाते हैं। मन में जो भाव उठ रहे हैं ना, वो निरंतर बदलते रहते हैं। अच्छा, ये भाव को मैं रिश्तों के अंदर अगर देखूं तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति एक्शन कैसा भी हो, उसके प्रति का भाव भी निरंतर बदलता है। एक दिन माता अपने बेटे को मारती है तो दूसरे दिन उसी बेटे के लिए 56 भोग बना के उसको खिलाती है। हाँ, एक दिन पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो दूसरे ही दिन दोनों साथ में एक थाली में खाना खाते हैं। सो भाव भी निरंतर बदलता है किसी भी रिश्ते में। अगर इन दोनों चीजों को मिलाया जाए तो गुरु और शिष्य, ये दो व्यक्ति है। गुरु और शिष्य के बीच में एक रिश्ता है। शिष्य को गुरु के प्रति भाव होता है और ये भाव भी कम भी होता है और बढ़ता भी है। वो दिन गुरु पूर्णिमा है जिस क्षण तुम पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित हो जाते हो। जिस क्षण तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में पूर्णतः गुरु छा जाते हैं। एक छोटी सी जगह भी बाकी न रहे मन के भीतर के भाव में, और पूर्णता में आया हुआ भाव, यही गुरु पूर्णिमा है। ये कोई त्योहार नहीं है, ना ही एक दिन है, ना ही एक पूर्णिमा है। ये है शिष्य का गुरु के प्रति भाव, जो कई बार कम होता है, कई बार बहुत बढ़ता है। जिस दिन आपके मन में, जिस क्षण आपके मन में, जिस वक्त आपके मन में अपने गुरु के प्रति पूर्णतः भाव हो, पूर्णतः प्रेम हो, पूर्णतः सम्मान हो, पूर्णतः समर्पण हो, वो क्षण, वो वक्त, वो दिन, यही एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा है।